वाकई नहीं तेरी। ये किसकी माँ को मारने के चक्कर में हो? दिलनशीन की माँ को या उसके शौहर की माँ को या अपनी माँ को मारना है? प्लीज माँ जाए यहाँ से, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बहस करने का, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहने आई हूँ, अपना फैसला सुनाने आई हूँ कि तुम अफजिया से शादी कर लो, बल्कि किसी भी लड़की से कर लो। लेकिन अगर तुम उस आर्किटेक्ट की बीवी को अपनी बीवी बनाने के ख्वाब देख रहे हो ना, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये प्रॉपर्टीज, ये बिजनेस सब मेरे नाम पे है और मैं तुम्हें इसमें से कुछ भी देने वाली नहीं। बेशक जाओ, शादी करो, अपनी अलग दुनिया बसा लो। आई मीन इट, ओके? प्रॉपर्टी बिजनेस। या अल्लाह, बैठ। बहुत थक गई मैं तो भाई। इट्स ओके मामा, इट्स ओके। इनका सिटी स्कैन हो गया है, रिपोर्ट 1-2 दिन में आएगी। अरे बेटा, मगर हुआ क्या है? ये खामा खां क्यों कब्र जैसी मशीनों में लिटा रहे हो? अरे आंटी कुछ नहीं हुआ, बस ये टेस्ट करवाएं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पता चल जाएगा। प्रॉब्लम? कोई सीरियस बात तो नहीं? अरे नहीं माँ, ऐसी स्कैन किया जैसे एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, ऐसे ही है, कुछ नहीं है ये। तो टेस्ट क्यों कराए जा रहे हो भाई? जरा सी कमजोरी है, चक्कर आ जाते हैं। जी बिल्कुल आंटी, ऐसा ही है, लेकिन क्या ना कि टेस्ट हो जाए तो पता चल जाता है। डोंट वरी, सब ठीक होगा। कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूँ? क्या हो गया माँ, कैसी बातें करती हैं आप कभी भी? तो इतने टेस्ट वेस्ट क्यों करवाए? अरे ये फारिग डॉक्टर है, इसलिए इसको समझ नहीं आती। आप हाँ, बस टेंशन मत लें, ओके? हाँ। You'll be fine. Just relax. कब से कॉल्स कर रहा हूँ, रिसीव क्यों नहीं करी थी? शावर ले रही थी। बात करते करते फोन क्यों बंद कर देती हो यार? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आंटी को लेके जाना था हॉस्पिटल सिटी स्कैनिंग के लिए, लेकिन मुझे यार मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारे घर के मसलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये खातून इमोशनल ब्लैकमेलिंग का ड्रामा करेंगी और लंबी पड़ जाएंगी। अब मैं क्या इनके मरने का वेट करूं? हमजा, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? ओह, सास के लिए बहुत बुरा लग रहा है? हाँ? नहीं, इंसान का। अच्छा खैर छोड़ो, वो आर्किटेक्ट साहब आ जाते हैं तो उनसे डाइवोर्स की बात करो। मैं भी तो देखूं क्या कहता है। अगर देता है तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। क्या बात है मैडम, कहीं दिल तो नहीं अटक गया वहां पे? ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि तुम्हें भी मोहब्बत की सफाई पेश करनी होगी। I'm so sorry दिलनशीन, so sorry। लेकिन प्लीज तुम मेरी कंडीशन को भी समझो। तुम दिन रात सुबह शाम उसके साथ होती हो, उसके घर में उसकी भंके। मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी, मेरे बारे में भी तो सोचो। I love you। जवाब दो। It's okay। What it's okay? Say that you love me. Say I love you too। I love you too। That's like my girl। अच्छा मेरी बात सुनो, वो जैसे ही आता है उससे बात करो। उसकी कहानियां सुनने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इतनी खूबसूरत हसीन दिलनशीन को छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो उसकी बात सुनने की, उसकी कहानी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अपने मकसद की बात करो, ओके?
I love you. बेहद। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम मेरे रूम में हो। शायद ये सब क्या हो रहा है? प्लीज तुम बताओगे कुछ मुझे? व्हाट इज गोइंग ऑन? बैठो। मुझे नहीं बैठना, पहले प्लीज मुझे बताओ कि माँ की तबीयत कैसी है। ये इतने सारे डॉक्टर्स क्यों बुला रखे थे तुमने? हैदर, आंटी की कंडीशन बहुत सीरियस है। यूं कहो कि वो बॉटम लाइन क्रॉस करने वाली, जो खुदा न खास्ता उन्होंने कर ली तो उन्हें ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। उनके ब्रेन में 30 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। जितना मुमकिन हो सके उन्हें स्ट्रेस से दूर रखो। थोड़ा सा भी जहनी झटका उनके लिए टाइम बम साबित होगा। ऐसे भी उनके पास टाइम बहुत कम। ये ना हो कि हमारी लापरवाही से वो टाइम भी कम पड़ जाए। क्या बातें कर रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो? शायद डॉक्टर हो यार, मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होगा इन सब चीजों का। दुनिया कहां से कहां चली गई है। अगर पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, मैं कहीं बाहर ले जाने के लिए तैयार हूं। कोई इलाज होगा, कोई मेडिसिन होगी, कोई थेरेपी होगी, ऑपरेशन करवा लेते हैं माँ का। ऑपरेशन से वो पैरालाइज हो सकती है हमेशा हमेशा के लिए, कोमा में जा सकती है। फकत मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे अंदाजा है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं क्या तुम्हें बताता नहीं। बस अपने खुश रखो। हाँ दिल नशीब, मुझे सिर्फ ये पूछना था कि आंटी की तबीयत कैसी है। नहीं ठीक माँ, आकर बात करता हूँ। दिल नशीब जानना चाह रही है माँ की तबीयत कैसी है। आंटी घर पर है और उन्हें पता नहीं। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? दूरी। जाहिर है, महमल घर में दूरी तो होगी। हर बार मर्द गलत नहीं होता है शायद। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से वो ये साबित करने पे मजबूर हो जाता है कि बुरा मर्द है।
अगर आंटी की जान तुम में फंसी हुई है, तुम्हारे चेहरे का कद, तुम्हारे चेहरे की उदासी उन्हें परेशान करेगी। क्या तुम लोगों का जो भी मसला से सॉर्ट आउट करो, बैठ के बात करो। तुम्हारा कोई भी मसला हो, तुम्हें कोई मशवरा करना हो तो तुम मुझसे करो। मैं दोस्त हूं तुम्हारा यार। ये इल्तिजा कर रहा हूं मैं तुमसे। शायद अदर कुछ बोझ अकेले नहीं उठाए जा सकते, पर कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो अकेले ही उठाने पड़ते हैं मेरे दोस्त। मजबूरी। तबीयत कैसी है अब आपकी? बस ढेरों टेस्ट हुए हैं, अजीब अजीब तरह की मशीनें थी। दिलनशी। बेटा मेरे लिए दुआ करना। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारी आह लग गई। अरे नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? पता है बेटा, जब मैं उस मशीन में लेटी थी, मेरे टेस्ट हो रहे थे, तो मुझे अपने सारे गुनाहों के एक एक करके ख्याल आ रहा था। उनमें सबसे बुरा गुनाह तुम्हारा दिल दुखाना था। तुम मुझे सच्चे दिल से माफ कर दोगी ना बेटा? प्लीज ऐसी बात मत करें। और अपनी माँ को भी माफ कर देना। माँ बाप तो अपने बच्चों का भला चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे खाई में गिर जाएंगे, इसलिए वो उन्हें खींचा तानी में कभी कभार हाथ पे उठा लेते। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते। उन्हें भी माफ कर देना बेटा। आपकी रिपोर्ट्स कब आएंगी? कह रहे थे हफ्ता तो लग जाएगा। सॉरी, मुझे आपके साथ चलना था मगर मेरी आँख ही। कोई बात नहीं बेटा, ढेरों टेस्ट हुए हैं, तुम वैसे ही घबरा जाती। मुझे माफ कर दो बेटा। अरुण भाई, आपको सादिक के ऑफिस में बैठना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सादिक भाई ने बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ था। हाँ, ये तो है। और इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं भी ऑफिस जाना शुरू कर दूँ और रिदा को भी अपने साथ ले जाऊँ। मेरी हेल्प कर देगी। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट डिसीजन। नहीं, आई मीन आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया काम को। आर यू श्योर? बेटा, वक्त का तकाजा है, सीखना तो पड़ेगा सब कुछ। बिल्कुल, सब कुछ सीखना तो पड़ेगा।
हैदर, जी माँ। इधर आओ बेटा। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे, जैसे मैं फौत हो रही? खुदा के वास्ते ऐसे अल्फाज मत भूलिए माँ। आप जानती हैं मेरा दिल छन्नी हो जाता है। माँ आप मेरा सब कुछ है, मेरी कुल कायनात है आप। और तुम मेरी दुनिया हो। मुझे कुछ होगा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। आप यकीन करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अपना ख्याल रखें प्लीज। आप इस तरह की बातें मत करें। मगर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? तुमने तो कहा था 1 हफ्ते में रिपोर्ट्स आ जाए। आखिर क्या कह रहे हैं? हाँ, वो तो हफ्ते में आएगी रिपोर्ट। पर डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं और शाहिद ने भी यही समझाया था कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना और टेंशन भी नहीं लेनी है आपने। और देखिए, मैं भी यही कह रहा हूं आपसे। बेटा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं बहुत खुश हूं। लेकिन हैदर, मैं मरने से बहुत डरती हूं। गॉड सेक माँ, डोंट से दैट प्लीज। डोंट से दैट। बस दुआ करना बेटा। सोचिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? आप ठीक हैं? हैदर, हैदर, आप ठीक हैं? आप रो रहे हैं? क्या हुआ है? क्या हुआ है हैदर? कुछ बोले। माँ मरने वाली। क्या कह रहे हैं आप? ब्रेन ट्यूमर है। चंद दिन या चंद महीने हैं उनके पास। डॉक्टर्स ने कहा है कि उन्हें स्ट्रेस से दूर रखें। कोई भी ज़हनी दबाव, शौक की जान ले सकता। ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉक्टर्स को कोई गलत फहमी हुई हो। अम्मी की तबीयत इतनी खराब तो नहीं है। कोई गलतफहमी नहीं है। किसी डॉक्टर को कोई गलतफहमी नहीं है। सारी रिपोर्ट्स में देख कर आ रहा हूं। दिलनशीन, जब तक वो है, हमारा जो भी फैसला है खुदा के लिए थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर। नहीं जिएगी मेरी माँ ज्यादा अरसा। माँ चली जाए तो तुम भी चले जाना छोड़ के। आई प्रॉमिस। उनके जाने के बाद जिस दिन तुम मुझे कहोगे डिवोर्स दे दूंगा, मगर जब तक वो हैं उनके सामने कुछ भी नहीं आना चाहिए।
वादा कर कि जो भी मेरा तुम्हारा टूटा फूटा सा रिश्ता, उसके खातिर मां के सामने कोई बात नहीं, न वक्त से पहले चली जाएगी, इस खौफ से मर जाएगी। महमिल को मुझे अब सिर्फ तुम्हें पता है और किसी को नहीं पता। हैदर, हैदर, यहाँ क्यों सो रहे हैं? नींद नहीं आ रही थी इसलिए इधर आ गया। चले अब आ रही है तो अपनी जगह पे आके सो जाएं। नहीं, बहुत वहशत है,
यही सोऊंगा। इसीलिए तो कह रही थी मुझे जाने दे। अपने लिए नहीं रोक रहा था मैं, मजबूरी है मेरी। मुझे भी खुश नजर आने की एक्टिंग करनी है। अपनी माँ को उसके आखिरी वक्त में अपने हवाले से कोई रोक नहीं देना चाहता मैं। तो क्या उन्हें झूठी तसल्ली देंगे? आप मर्द हैं। मुझे तलाक दें और महमिल से फौरन शादी कर लें। अपनी अम्मी को अपना सचमुच का बसा बसाया कर दिखा दें। कितना आसान लगता है ना ये सब तुम्हें। निकाह, तलाक, गुड्डा गुड्डी का खेल हो जैसे। नहीं, मेरा ये मतलब था कि आप उन्हें फरेब ना दें। देखो, तुम मेरे लिए अगर कुछ कर सकती हो तो बस एक्टिंग कर लो मेरी बीवी होने की। मेरा मुस्तकबिल तय करने की कोशिश मत करो। रही बात फरेब की, तो मेरी मां जिस जमाने से ताल्लुक रखती हैं, मां औरतें अपनी पूरी जिंदगी फरेब में ही गुजार दिया करती थी, खुशी खुशी। दिलनशीन, तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो, जो फैसला तुम्हें करना है कर गुजरो। प्लीज मेरे लिए सोचना बंद कर दो। तो क्या आप महमिल से शादी? मैंने कहा ना, मैंने कहा तो मेरी फिक्र मत करो, अपनी जिंदगी की फिक्र करो बस। जो करना है तुम कर लेना बस। एक दो माह की रियायत दे दो मुझे। बीवी होने के नाते ना सही, इंसान होने के नाते तो ये कर सकती है। दिलनशीन, थैंक यू।
तायमी, तायमी क्या हुआ? आप संभालें अपने आप को, आप क्यों उठी हैं बेड से? मैं ठीक हूँ बेटा, ये डॉक्टर तो बस ऐसे ही हौलाते हैं। यहाँ बैठे। या अल्लाह। ईशर को छोड़ने गई थी स्कूल और आप उठ गई बेड से, चोट लग जाती तो? कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम। आज तुम दोनों को सुबह ही सुबह साथ देख के अच्छा लग रहा है। जी हमने सोचा कि आज मिलकर नाश्ता करते हैं। और वैसे भी आपका बेटा मुझे इतने ताने मारता रहता है हर वक्त कि मैंने निज़ाम ख़राब कर दिया है घर का। कैसी बहू लेकर आई है माँ, सोती रहती है हर वक्त। अरे बेटा मेरी बहू को ऐसे मत कहो, देखो दिलनशीन सास बन रहा है तुम्हारी। लेकिन मैं इनकी कोई बात नहीं सुनने वाली। जब मेरी सास मुझे बातें नहीं सुनाती तो फिर मैं इनकी बात क्यों सुनूं? तुम चाहती हो मैं जालिम शौहर बन जाऊं? अरे बेटा तुम जालिम शौहर बन ही नहीं सकते। अल्लाह जन्नत नसीब करे तुम्हारे अब्बा को, बहुत नर्म दिल के थे, गुस्सा तो था ही नहीं उनमें। अच्छा बाबा की तारीफें सुनता रहूंगा या नाश्ता भी करेंगे हम लोग? चलो बेटा या आए। अरे भाई मैं तो अपनी बहू का हाथ पकड़ के चलूं। ये लीजिए। नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, थोड़ी एसिडिटी हो रही है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे? बच्चा नहीं, I'll be fine। बच्चा नहीं। कहाँ जा रही हो? 1 मिनट आ रही हूँ। अब देखें खाना छोड़ के चली। बेटा करने दो, तुम्हारी खिदमत कर रही है, ख्याल कर रही है, अच्छी बात है। चलो शाबाश, ये पी लेंगे तो अभी एसिडिटी ठीक। नहीं मैं नहीं पीऊँ, उसका टेस्ट बहुत बुरा लगता है मुझे। अरे क्या हो गया? टेस्ट बुरा है तो तबीयत तो ठीक हो जाएगी ना आपकी, है ना अम्मी? हाँ बेटा पियो, पी लो। चले शाबाश, जल्दी से बिस्मिल्लाह, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। गुड बॉय। 1 मिनट। अच्छा है भाई तुम्हारे फायदे के लिए। माँ आप नाश्ता कीजिए। हाँ हाँ मैं कर रही हूँ। तुम डैड की गाड़ी का जी बेगम साहिबा और इधर भी गए उस पर। कहाँ गए? ऑफिस ही गए। चाबी? और मुझे टफ टाइम देना चाहती है। गुड। मेरी जगह पे बैठ गई आप? नहीं, मैं अपनी शौहर की जगह पे बैठी हूँ और ये जगह मेरे शौहर ने बहुत मेहनत से बनाई है। मेरा कोई हक नहीं है इसमें? नहीं बेटा, तुम्हारा हक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा नहीं है।
क्यों कर रही हैं आप ऐसे? जानती है ना कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ उससे। जानती है ना, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं आपकी सगी औलाद ही नहीं हूं और आपकी वजह से छिन गई है वो मुझसे, आपकी वजह से। अगर तुम मेरी सगी औलाद ना होते ना तो मैं कभी भी तुम्हें इस जलती हुई आग में नहीं फेंकती। मैं तो राजी थी तुम्हारे डिसीजन से, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। और अब अगर तुम उसके पीछे जो जा रहे हो ना, वो महज तुम्हारी जिद है और बस है। प्यार करता हूं मैं उससे, जिद नहीं है वो मेरी। बीवी है वो किसी और की। उससे पहले मेरी मोहब्बत है। दिस इज अगेंस्ट एथिक्स कि तुम किसी और की बीवी से अफेयर चलाओ। और तुम्हें शादी करनी है ना तो करो, लेकिन इसके बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। बाप की दौलत पे पल करे लड़के इश्क तो करते हैं। तुम भी अपने पांव पे खड़े हो, फिर प्यार करो, घर बसाओ। लेकिन एक बात है, हमारे घराने का उसूल नहीं है किसी और की बहू को अपनी बहू बनाना। आप कभी भी मेरी शादी नहीं करना चाहती थी, है ना? इससे इनकार नहीं करूंगी। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारा कमरा तैयार करवाती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कोई भी बड़ा डिसीजन या कोई भी चेक मेरी इजाजत के बगैर साइन नहीं होंगे। You know what? मुझे आप लोगों के साथ काम ही नहीं करना। ठीक है, रुको। तुम जिसकी खातिर अपना सब कुछ बर्बाद करने पे लगे हुए हो ना, उसकी अपने शौहर से दोस्ती हो गई है। यकीन नहीं आ रहा ना?